प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत, फेसबुक पेज डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कृत्तिका नक्षत्र के अंदर मंगल ने प्रवेश कर लिया है सेकंड चरण में। 7 जुलाई को इन्होंने कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश किया, 26 जुलाई तक रहेंगे, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। मैंने लिखा है थंबनेल में 20 दिन का वर्षफल जैसे होता है ऐसे ही 20 दिन का ये आपका नक्षत्र का फलादेश होता है। मित्रों, 20 दिन ही क्यों कि 45 दिन के करीब, कभी ज़्यादा 50 दिन, कभी थोड़ा कम, मंगल एक राशि पर रहता है। एक राशि के अधीन 2.25 नक्षत्र होते हैं। 2.25 नक्षत्रों में 9 चरण होते हैं। तो एक चरण जो होता है, अब आप डिवाइड कर दो 9 से 45 को, तो 5 दिन। एक चरण में 5 दिन, 4 चरण पर 20 दिन। अब 20 में 19 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 21 भी हो सकते हैं। ये पंचांग के कैलकुलेशन पे होता है। तो यहाँ भी 7 जुलाई से 26 जुलाई तक कृत्तिका नक्षत्र पर भ्रमण रहेगा मंगल सेनापति का। सेनापति राजा के नक्षत्र पर भ्रमण करेंगे। कृत्तिका नक्षत्र अपने आप में ही सूर्य का नक्षत्र बड़ा पावरफुल होता है। तो नियम ये कहता है कि 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों के 27 वेद मंत्र होते हैं, और उन वेद मंत्रों को बोलना उस नक्षत्र की शोभा बढ़ाता है। उस नक्षत्र के ऊपर ताज होता है। जैसे आपने मेरे सिर पे ये हिमाचल का ताज देख रहे हो आप, इसी प्रकार से जो नक्षत्र होते हैं उनका वेद मंत्र ताज होता है। तो पहले वेद मंत्र को बोलेंगे, उसके बाद फिर आपकी शुरुआत करते हैं कि 9 नक्षत्रों पर कैसा। ओम अयम अग्नि सहस्रणो वाजस्य शांति वनस्पति मूर्धा कबीरईणाम। ओम अग्ने नमः, ओम अग्ने नमः। प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत में। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, अभी अभी मंगल ने कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश किया है। क्या होगा अंजाम, इसकी पूरी जानकारी आपको मैं 9 नक्षत्रों की जानकारी दूंगा। अश्विनी, वर्णी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा नक्षत्र तक, मघा से लेकर के अगले एपिसोड में जानकारी दूंगा। और 20 दिन का, जिसमें से आपके 5 दिन निकल चुके हैं, तो अगले 15 दिन यानी टोटल 20 दिन का मैं आपको बताने वाला हूं जब से इन्होंने प्रवेश किया है। लेकिन आज सेकंड चरण में प्रवेश किया है। अब सेकंड चरण में अगर कोई प्लैनेट प्रवेश करता है तो फल तो उसके वही रहते हैं, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखने वाली बात है कि इसके अंदर कि अगर आप इसको मंगल को देखेंगे तो 7 जुलाई को इन्होंने कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश किया था, और आज 12 जुलाई है। 7 और 5 12, 5 दिन एक चरण पर है। आज दूसरे चरण पर प्रवेश किया है। मैं किसी वजह से आपको टाइम पर ये नहीं बना पाया कि कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र किया हुआ था, जिसके कारण कुछ लोग, तो आपको पता ही है, अच्छे काम में विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन छोड़ो इन बातों को, मैं तो अपने काम पे ध्यान देता हूँ। मित्रों, अभी 20 दिन रहना है। 20 दिन का मतलब 5 दिन यहाँ से निकल चुके हैं। और ये जो फलादेश मैंने आपको बताया है, इस फलादेश को आपको ध्यान में रखना है कि ये फलादेश आपका 26 जुलाई तक ये रहेगा। 26 जुलाई तक ये नक्षत्रों पर प्रवेश रहेगा, और उसके बाद में फिर रोहिणी नक्षत्र के ऊपर इसका प्रवेश करेगा। मैं आपको पूरे नक्षत्रों की जानकारी देता हूँ।
कि कृतिका नक्षत्र सूर्य का होता है, सूर्य उसका मित्र होता है मंगल का, उसके नक्षत्र पर भ्रमण कैसा रहेगा। 9 की 9 नक्षत्रों की जानकारी दूंगा। सिर्फ 2 नक्षत्रों पर भारी है, 7 नक्षत्रों की बल्ले बल्ले है। लेकिन उससे पहले आपको एक सूचना दे देता हूँ, मेरी प्रश्न ज्योतिष की क्लासें शुरू हो रही हैं। आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें प्रश्न ज्योतिष आपको बहुत शानदार तरीके से मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अब शुरुआत करते हैं। अश्विनी नक्षत्र से शुरुआत करेंगे हम, क्योंकि हमें 9 नक्षत्रों की जानकारी देनी है। अश्विनी नक्षत्र हमारी तारा अगर देखी जाए तो अश्विनी वर्णी कृतिका तीसरी तारा विपत्ति की होती है। तो इसका मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है। और भ्रमण रहेगा पैरों के ऊपर। पैरों पे अगर भ्रमण रहता है तो झगड़ा फसाद होती है, परेशानियां होती हैं। तो पहला अश्विनी नक्षत्र जो है उसके लिए कृतिका नक्षत्र पर 20 दिन का जो फलादेश है उसमें से 5 दिन निकल चुके हैं। 15 दिन आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। भरणी नक्षत्र के लिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो दूसरी तारा बनती है, और ये जो तारा है ये चेहरे पे चलेगी। पहले और दूसरी चेहरे पे चलने का मतलब होता है मृत्यु भय, कहीं पर भी कोई तकलीफ थोड़ी हो सकती है। तो आप बहुत सावधानी के साथ गाड़ी चलाएं। एक्सीडेंट, दुर्घटना, इन सब के कहीं योग की संभावना बन जाती है। तो कहीं भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बारिश का टाइम है, बड़ी सावधानी से करना पड़ेगा। और साथ में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि भरणी और कृतिका नक्षत्र के पहले और दूसरे पार्ट्स यानी आपके इस चेहरे पर, मस्तिष्क पर नहीं, यहाँ आईब्रो से नीचे नीचे इस पोर्शन के ऊपर भ्रमण रहेगा, यहाँ तकलीफ हो सकती है। तारा पहली और दूसरी, जन्म और संपत्ति ताराएं आ रही हैं। भरणी के लिए दूसरी तारा संपत्ति, पैसा आता रहेगा। और कृतिका नक्षत्र की पहली ही है तो जन्म जन्म का साथ है। रोहिणी नक्षत्र का 27वां बनता है और ये विदेश गमन बनता है। तारा 9वीं बनेगी तो आप बाहर जा सकते हैं, बाहर की प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। मृगशिरा नक्षत्र जो है ये 26वां नक्षत्र बनेगा और ये भी विदेश गमन का योग बनाता है। तो 26 और 27 नक्षत्र जो भ्रमण कर रहे हैं वो आपके, तो यहाँ पर आपका योग बनेगा विदेशों का। तारा 9 और 8 हैं, बहुत अच्छी हैं। विदेश अगर जाते हो तो आपके लिए अच्छा है। आद्रा नक्षत्र की बात करेंगे, 25वां बनता है। इनको आप गिन सकते हैं। आद्रा नक्षत्र से अगर आप कृतिका नक्षत्र तक गिनेंगे तो ये नक्षत्र 25वां बनेगा। और 25वें नक्षत्र में अगर 9 का भाग देंगे तो तारा बनेगी 7, क्योंकि 9 तिया 27 ऐसे बनता है और ये 25 है, तो 9 दूनी 18 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 18 जब बनेगी तो बचे 7, 9 दूनी 18, 25 में अगर हम 9 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18 बचे 7, तो 7वीं तारा बद की होती है। और ये जो आद्रा नक्षत्र का भ्रमण आ रहा है वो आपके बाएं हाथ पे आ रहा है, इस हाथ पर। तो यहाँ पर क्षेम, मंगलम, कुशलम वो अच्छा है। पुनर्वसु नक्षत्र की 24वां भ्रमण है, ये भी क्षेम आता है। ये आपके दाहिने हाथ पर भ्रमण है, एक अच्छा है। और पुष्य नक्षत्र ये 23वां बन रहा है, ये भी सीधे हाथ पर है। सीधे हाथ पे आता है तो आपको पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पर पुष्य नक्षत्र जो है इसकी तारा 5वीं आती है, आद्रा नक्षत्र की तारा 7वीं आती है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि अश्विनी, भरणी ये 2 नक्षत्र भय के साये में हैं। बाकी जो नक्षत्र हैं वो आधे अच्छे हैं, आधे बुरे हैं। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो कष्टकारी है वो 2 ही नक्षत्र हमारे बनेंगे, अश्विनी और भरणी। भरणी और कृतिका नक्षत्र, इनको आपको खास ध्यान रखना है।
आश्लेषा नक्षत्र हमारा 22वां पड़ रहा है और तारा क्षैम बन रही है। ये सबसे उत्तम, बहुत ही शानदार। भ्रमण भी अच्छी जगह पर सीधे हाथ पर है, तारा भी क्षैम है, तो बहुत ही एक शानदार योग यहाँ पर बनता है, बेस्ट। तो यहाँ 2 नक्षत्र वालों को खास ध्यान रखना है। बाकी जो 7 नक्षत्र हैं उनके लिए अच्छा है। और 7 नक्षत्रों में भी 3 नक्षत्र थोड़े कम हैं, 4 नक्षत्र सुपरस्टार। तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें 4 नक्षत्र सुपरस्टार, 3 जो है 2 नंबर के हीरो हैं और बाकी के 2 जो हैं वो थोड़े से तकलीफ भरे रहेंगे। मित्रों, ये था आज 9 नक्षत्रों का फलादेश। अभी मघा नक्षत्र से लेकर के आगे ज्येष्ठा नक्षत्र तक की जानकारी आपको अगले एपिसोड में दूंगा। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको अपना पता देता हूँ, आप दिल्ली का पता नोट कर लें, इस पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महेंद्र पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। हमारा दिल्ली का नंबर है 9811144156, 9212296090। हमारा मुंबई का नंबर है 9820114429। हमारा नोएडा का नंबर है 9999896090। हमारी ईमेल आईडी है in@astrohubworld.com। हमारी वेबसाइट है www.drhsrawat.com। अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9811144156। धन्यवाद।